हे गाइस, मेरा नाम है श्रेय सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो। तो आज हम बात करने वाले हैं चिया नेटवर्क की। जी हाँ, चिया नेटवर्क जिसको बनाया है बिटटोरेंट ने। तो क्या यूज़ है चिया नेटवर्क का, इसको जानने के लिए कुछ बातें बिटकॉइन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बिटकॉइन को सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने बनाया था और वो चाहते थे कि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करे, यानी कि किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम के एल्गोरिथम पर काम ना करे, जिसकी वजह से बिटकॉइन को फ्रॉड करना या उस पर अटैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उस बिटकॉइन की अपनी कुछ रियल वैल्यू भी है। सन 2008 में सातोशी नाकामोटो और उनके कोडर्स ने पीयर टू पीयर नेटवर्क को डिलीवर किया था, जो कि एक शेयर्ड नेटवर्क है, एक ब्लॉकचेन है जिसके कुछ रूल्स हैं और इसको कहा जाता है नाकामोटो कंसेंसस। तो ये जो कंसेंसस एल्गोरिथम है ना, ये एक प्रोसेस है जो कि पूरा जो नेटवर्क है उसके जितने भी नोड्स हैं उन सब नोड्स को चेक करता है कि कौन सा रिलायबल है और कौन सा अनरिलायबल है। तो जो रिलायबल नेटवर्क्स होते हैं वो उनको सिलेक्ट करके माइनिंग का जो काम हो रहा है, बिटकॉइन बनाने का जो काम हो रहा है, उनमें से वो चेक करता है कि सबसे फास्टेस्ट नोड कौन सा है जो कि बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है। और जो सबसे फास्टेस्ट नोड होता है उसको बिटकॉइन माइनिंग का रिवॉर्ड मिल जाता है और उसके द्वारा ही नया बिटकॉइन बनकर तैयार हो जाता है। तो कंसेंसस एल्गोरिथम के बाद अब जान लेते हैं कि ये चिया क्या है। चिया को अगस्त 2017 में बनाया गया था, जिसके द्वारा आप एक नया ब्लॉकचेन नेटवर्क तैयार कर सकते हैं और एक स्मार्ट ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत एफिशिएंट है और बहुत सिक्योर भी है। ब्राम कोहेन जिन्होंने बिटटोरेंट बनाया है, उन्होंने ही चिया नेटवर्क भी बनाया है। चिया नेटवर्क को बनाने का उनका एक ही मकसद था कि वो ग्लोबली पेमेंट्स को और फाइनेंशियल सिस्टम्स को और इम्प्रूव कर सकें। तो चिया नेटवर्क पर स्मार्ट ट्रांजैक्शन जो मौजूद हैं उनमें से कुछ हैं ऑथोराइज पेई, एटॉमिक स्वैप्स, मल्टीसिग वॉलेट, रिकवरेबल वॉलेट्स एंड रेट लिमिटेड वॉलेट्स। तो आखिर चिया नेटवर्क बाकी नेटवर्क से अलग क्यों है और इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए पूरा नेटवर्क जिम्मेदार होता है और पूरा नेटवर्क ही उस पर काम करता है। और कंसेंसस एल्गोरिथम की वजह से जो पूरी माइनिंग का ये प्रोसेस होता है ना, उसमें से सिर्फ एक जो नेटवर्क है वो ही चूज़ होता है जो कि सबसे हाई लेवल पे और सबसे ज़्यादा जल्दी माइनिंग कर रहा है, और जो बाकी नेटवर्क हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। उनको फिर दोबारा से माइनिंग का प्रोसेस करना पड़ता है अपना रिवॉर्ड पाने के लिए और बिटकॉइन को बनाने के लिए। और इसी बिटकॉइन माइनिंग की प्रोसेस की वजह से बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। और इसी की वजह से ये देखा गया है कि ग्लोबली बिजली की खपत करीबन 5% सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग की वजह से होती है। तो इतनी ज़्यादा बिजली खपत होने की वजह से जो बिटकॉइन माइनर्स है वो क्या करते हैं, अपनी कमीशन को बढ़ाने के लिए बिजली का जो खर्चा है उसको लो करने की कोशिश करते हैं, और इसी की वजह से वो कुछ ऐसे इलीगल काम करते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जैसे कि बिजली की चोरी या जो अपना बिजली का बिल है उसको कम करने के लिए रिश्वत देना। इसी तरीके की काफ़ी तरह के इलीगल काम होने लगे हैं और इन्हीं इलीगल काम को कम करने के लिए चिया नेटवर्क को बनाया गया है। असल में चिया नेटवर्क करता क्या है कि जो भी बिटकॉइन की माइनिंग करने वाले जितने भी नेटवर्क्स हैं उनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट होता है और बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो रिजेक्ट हुए हुए नेटवर्क्स हैं उनको वो अपनी आपकी हार्ड डिस्क पर स्टोर कर देता है और वो नेटवर्क्स ही आपके बाद में यूसेज आ सकते हैं बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए। तो जो नेटवर्क्स पहले रिजेक्ट हो जाते थे बिटकॉइन माइनिंग के टाइम पर और उनको दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ता था और पूरी बिजली खपत उतनी ही होती थी, वो बिजली खपत और वो माइनिंग का प्रोसेस अब बच जाता है, क्योंकि चिया नेटवर्क जो है आपके रिस्टोर किए हुए जो नेटवर्क पर माइनिंग का आपका डाटा है या आपका जो माइनिंग या बिटकॉइन था उसको यूज़ कर लेता है और आपका जो बिजली का जो खर्चा था वो बच जाता है और आपका जो प्रोसेस का टाइम था वो बच जाता है। तो ये बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इससे बिजली का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आप बचा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है उन बिटकॉइन माइनर्स के लिए जिनका अब खर्चा, बिजली का खर्चा जो है वो बहुत कम हो जाएगा चिया नेटवर्क की वजह से, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइंस को माइन कर पाएंगे और अपना कमीशन या चार्जेस जो है वो ले पाएंगे। तो क्या आप भी चिया नेटवर्क के द्वारा बिटकॉइन माइनिंग करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल टोटल क्रिप्टो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।